मित्रों, औरतों की इन 4 गलतियों के कारण माता लक्ष्मी रुष्ट होकर सदा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। कहीं यह गलतियां आपके घर में भी तो नहीं हो रही हैं? तो इनसे बचें, अन्यथा आपका घर कंगाल हो जाएगा और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर से चली जाएंगी। प्रिय दर्शकों, तो चलिए आज की इस कथा के माध्यम से जान लेते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिससे करने से घर की प्रत्येक स्त्री को बचना चाहिए। मित्रों, यह पुरानी समय की बात है। भरतपुर के एक गांव में एक अत्यंत ज्ञानी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था जिसका नाम पंडित हरिदत्त था। लोग उसे पंडित जी के नाम से जानते थे। वह अनाथ और अकेला अपने घर में रहा करता था। बाल्यकाल से ही वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन था। समय के साथ साथ वह युवा अवस्था में आया और उसने ब्रह्मचर्य पालन करते हुए धर्म की दीक्षा ली थी। वह प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करता, यज्ञ जप तप में हमेशा व्यस्त रहता था और आसपास के गांव के बच्चों को धर्म की शिक्षा देना ही उसका नित्य कर्म था। हर कोई उसे आदर और सम्मान से देखता था। फिर एक दिन की बात है, पास के गांव श्रीपुर में भागवत कथा का आयोजन किया गया था और उसे सुनाने के लिए हरिदत्त को आमंत्रित किया गया। कथा समाप्त होने पर उस गांव के मुखिया धनराज, जो खुद एक विद्वान और धनी ब्राह्मण थे, हरिदत्त से मिले और अपने घर पर रात रुकने के लिए विनती करने लगे। उनके स्नेह और प्रेम पूर्वक आमंत्रण को हरिदत्त मना नहीं कर पाए। फिर रात्रि के समय भोजन करने के बाद जब धनराज और हरिदत्त विश्राम करते हुए बैठे थे, तब युवक ब्राह्मण के आचरण और संस्कारों को देखकर धनराज अत्यंत प्रसन्न हुए और वे अपने आप को हरिदत्त के प्रति आसक्त हुए। धनराज ने कहा, पंडित जी, मैं आपकी वाणी और संस्कारों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। तब हरिदत्त ने मंद स्वर में कहा, जी हां, अवश्य कहिए। आप तो मेरे से उम्र और अनुभव में दोनों से बड़े हैं। आपकी कोई भी बात मुझे कैसे बुरी लग सकती है। मुझे आशा है कि आप जो भी बात करेंगे वह मेरे भले के लिए ही होगी। तब शांत और मंद मुस्कान के साथ धनराज ने कहा, हे पंडित जी, मेरी एकमात्र पुत्री सुमति विवाह योग्य है। वह भी विदुषी है, पर उसका स्वभाव थोड़ा सा तीखा है। यह रहा इस कथा का दूसरा भाग, संशोधित, शुद्ध और सरल भाषा में, और क्राइम की दुनिया यूट्यूब चैनल के अनुरूप। धनराज ने स्नेहपूर्वक कहा, मुझे लगता है आपकी संगति मेरी बेटी को अवश्य सुधार देगी। क्या आप उसका हाथ स्वीकार करेंगे? मैं आप दोनों के विवाह के विषय में बात कर रहा हूं। हरिदत्त थोड़ी देर चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, मैंने तो कभी विवाह के विषय में सोचा नहीं, लेकिन यदि यही ईश्वर की इच्छा है और आपकी कन्या मुझ जैसे अनाथ के साथ गृहस्थ धर्म निभाने में समर्थ है, तो मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर धनराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी और बेटी सुमति को बताई। दोनों ने खुशी से इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। फिर एक शुभ मुहूर्त निकालकर पूरे गांव के साक्षी में सुमति और हरिदत्त का विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो बाहर से तेजस्विनी दिखती है, भीतर से वह स्त्री अहंकार और दिखावे में डूबी होती है। कुछ ऐसा ही हरिदत्त पंडित के साथ भी होने वाला था। सुमति को अपने पिता की संपत्ति, कुल और अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। वह सोचती थी कि अब वह पंडिताइन बनकर पूरे गांव पर जैसे शासन करेगी। लेकिन जब उसने हरिदत्त का सादा जीवन, संयमित दिनचर्या, पूजा पाठ और सेवा भाव देखा तो वह भीतर से झुंझलाने लगी। फिर एक दिन की बात है, सुबह का समय था। हरिदत्त अपने नित्य कर्म समाप्त कर मंदिर जाने को तैयार था। जाने से पहले वह अपनी पत्नी को उठाने अपने कक्ष में गया और कोमल स्वर में कहा, उठो सुमति, सूर्योदय हो चुका है। स्त्री के लिए देर तक सोना शुभ नहीं माना जाता। तब सुमति ने चिड़चिड़े स्वर में उत्तर दिया, अजी, आप तो सोते ही नहीं और मुझे भी चैन से नहीं रहने देते। आप जाओ, मैं उठ जाऊंगी। आप दिन भर जप तप में डूबे रहते हैं, न कोई गहना देते हैं, न मेरी इच्छाओं की कदर करते हैं। मेरा मन घुटता है इस घर में। हरिदत्त ने शांत भाव से कहा, सुमति, स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है। उसका असली सौंदर्य उसके विचारों और संस्कारों में होता है, वस्त्रों और गहनों में नहीं। लेकिन सुमति पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ।
धीरे धीरे सुमति की आदतें उस घर में नकारात्मकता फैलाने लगीं। उसका व्यवहार हरिदत्त के तपस्वी जीवन में विघ्न डालने लगा था। एक और गंभीर बात यह थी कि सुमति को यह आदत थी कि जब हरिदत्त संध्या आरती और दीप जलाने का समय होता, तब वह खुले बालों में आंगन या दरवाजे पर बैठ जाती। कभी बाल काटती, कभी पड़ोसिनों से हंसी मजाक करती। हरिदत्त ने कई बार उसे समझाया, सुमति, संध्या का समय पवित्र होता है। यह देवी देवताओं के आगमन का समय है। खुले बालों के साथ बाहर बैठना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। लेकिन सुमति ने एक न सुनी। लेकिन सुमति हंसकर कहती, ओह अजी, यह सब पुरानी बातें हैं। अब कौन मानता है इन्हें? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, धीरे धीरे सुमति के व्यवहार के कारण घर में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगी। अशांति का वातावरण बनने लगा और आर्थिक परेशानियां भी सिर उठाने लगीं। हरिदत्त को यह आभास होने लगा था कि गृह लक्ष्मी अर्थात माता लक्ष्मी इस घर से रुष्ट हो रही हैं। लेकिन वह सुमति के स्वभाव को देखकर चुप ही रहा। उसे पता था कि सुमति बचपन से ही माता पिता के लाड़ प्यार में बिगड़ चुकी है। सुमति को एक और बुरी आदत थी, संध्या के समय अपने घर की दहलीज पर बैठने की। हर दिन सूर्यास्त के समय वह घर के मुख्य द्वार पर बैठ जाती। रास्ते से गुजरने वाले लोगों से फिजूल की बातें करती और आसपास की निकम्मी स्त्रियों को बुलाकर घंटों गपशप करती। इन बातों में दूसरों की निंदा, चुगली, तुलना और जहरीले विचारों का आदान प्रदान होता। फिर एक दिन की बात है, हरिदत्त किसी कारणवश संध्या समय जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि घर में प्रवेश करने के लिए रास्ता ही नहीं बचा था। दरवाजे की दहलीज पर सुमति अपनी सहेलियों के साथ बैठी चुगली कर रही थी। हरिदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, अरे सुमति, एक गृह लक्ष्मी को दहलीज पर बैठना शोभा नहीं देता। संध्या का समय देवताओं के आगमन का समय होता है। मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का शुभ प्रवेश होता है, न कि कलह, निंदा और अपवित्र विचारों का। लेकिन सुमति ने अपने पति की बातों को फिर से अनसुना कर दिया। वह पहले की तरह ही अपनी सहेलियों के साथ हंसी ठिठोली और चुगली में व्यस्त रही। समय बीतता गया और अब सुमति और भी ज्यादा आलसी होती जा रही थी। जहां हरिदत्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, पूजा पाठ में लग जाता, वहीं सुमति सूरज चढ़ने तक सोती रहती। रसोई में चूल्हा देर से जलता, पूजा का समय निकल जाता। घर की ऊर्जा धीरे धीरे भारी और बोझिल होती जा रही थी, जैसे वहां से शुभता विदा ले रही हो। अब संध्या के समय जब दोनों भोजन करते, तब भी सुमति रात को कभी बर्तन नहीं धोती थी। अगर हरिदत्त कुछ कहता तो वह चिढ़कर कहती, अजी, थक गई हूं मैं, सुबह देख लेंगे। मित्रों, हरिदत्त वास्तुशास्त्र को जानता था। वह मानता था कि रसोई घर देवताओं का स्थान होता है। वह कहता, रात को झूठे बर्तन छोड़ना माता लक्ष्मी का अपमान करना है, इससे दरिद्रता का प्रवेश होता है। लेकिन सुमति की आदतों और उपेक्षा ने उसे निराश कर दिया था। फिर भी हरिदत्त अपनी पत्नी से प्रेम और आदर से ही बात करता था। लेकिन इसके विपरीत सुमति का सबसे बड़ा दोष यही था, वह न तो प्रेम समझती थी, न आदर, न धर्म, न मर्यादा। अब सुमति का व्यवहार अपने चरम पर पहुंच चुका था। वह अपने पति हरिदत्त का सार्वजनिक रूप से अपमान करती, ताना मारती और कहती, क्या लाभ ऐसी पूजा पाठ का जो 2 पैसे भी न दे सके? और ऐसे पुरुष का जीवन किस काम का जो अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति तक न कर सके? हरिदत्त यह सब सुनकर भी चुप रहता, लेकिन भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। मित्रों, फिर एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, तालाब सूने हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। ऐसे समय में हरिदत्त ने जो भी अन्न और भोजन अपने पास था, उसे बिना संकोच गांव के भूखे लोगों में बांट दिया। यह देखकर सुमति आग बबूला हो गई और गुस्से से चिल्लाई, अजी, यह क्या पागलपन है? आपने अपने घर का सारा अन्न लुटा दिया, अपने परिवार की तो सोची नहीं। हरिदत्त ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, हे सुमति, जिस घर की स्त्री लक्ष्मी स्वरूपा होती है, वहां कभी भूख नहीं लगती। लेकिन जब वही स्त्री अलक्ष्मी बन जाए, तो सोने की थाली भी खाली रह जाती है। सुमति पहली बार निरुत्तर रह गई। उसके भीतर कुछ चुभा।
हरिदत्त की ऐसी कटु लेकिन सत्यवाणी ने उसे झकझोर दिया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी रात एक विचित्र साधु हरिदत्त के द्वार पर आया। उसने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम्हारे घर में मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? हरिदत्त ने बिना एक क्षण गंवाए साधु को आदर से आमंत्रित किया, उसके चरण धोए, जल अर्पित किया और बैठने का स्थान दिया। सुमति यह देख रही थी। उसने घृणा से मुंह फेरते हुए ताना मारा, हे भगवान, ऐसा पति किसी को न मिले जो पत्नी को तो रुलाता है और भिक्षुकों को अपना अन्न खिलाता है। भिक्षुकों की सेवा करोगे या परिवार की भी कोई चिंता है? फिर वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तब उस साधु ने शांत स्वर में हरिदत्त की ओर देखा और कहा, बेटा, जिस स्त्री के भीतर ममता हो वह भूखे को देखकर अश्रु बहाती है, और जो घमंड से देखे वह लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी कहलाती है। गृह लक्ष्मी वो नहीं जो केवल सजावट करे, बल्कि वह है जो अपने घर को संवारे, संस्कारों से, करुणा से और ममता से। जब किसी भूखे की आंखों में दर्द हो तो उसकी आत्मा तड़प उठे और बिना कहे उसका हृदय पुकार उठे, ठहरो, मैं अन्न लाती हूं। यही है सच्ची गृह लक्ष्मी। लेकिन जो नारी घमंड में डूबी हो, जिसे दूसरों का दुख छू तक न सके, वह चाहे जितने आभूषण पहन ले, वह लक्ष्मी नहीं कहलाती, वह अलक्ष्मी है। बेटा, गृह लक्ष्मी होना मतलब है हर आंगन को मंदिर बनाना, हर भूखे को भगवान समझकर खाना परोसना, हर दुखी को अपने आंचल में शरण देना। जिस स्त्री की आंखों में दूसरों के दुख के लिए आंसू आ जाएं, वह बिना दीप जलाए भी अपने घर को उजाला दे सकती है। यह कहते कहते साधु अचानक अदृश्य हो गया। लेकिन जहां वह बैठा था वहां कुछ जीर्ण थैले और फटे कपड़े पड़े थे। मित्रों, यह देखकर हरिदत्त गहरे भाव में डूब गया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं था, यह तो साक्षात भगवान थे जो मेरे घर में परीक्षा लेने आए थे। हरिदत्त अत्यंत दुखी मन से सोच रहा था, मेरे घर में साक्षात भगवान आए थे, किंतु मेरी पत्नी के कटु व्यवहार और अपमान के कारण वे दुखी होकर लौट गए। उसके हृदय में ग्लानि और वेदना का तूफान उमड़ रहा था। अब वह टूट चुका था। उसने अपने घर और अपनी पत्नी दोनों का त्याग कर दिया। हरिदत्त चुपचाप, किसी को कुछ बताए बिना, एक साधु के वस्त्रों में ही जंगल की ओर निकल गया। इधर सुमति जब घर के उसी स्थान पर वापस लौटी तो देखा न पति है न साधु। उसने सोचा शायद हरिदत्त साधु को बाहर तक छोड़ने गए होंगे। लेकिन जब उसकी नजर साधु के फटे थैले और वस्त्रों पर पड़ी तो वह उन्हें क्रोध में झाड़ू से हटाकर कचरे में फेंक देती है। मित्रों, जैसे ही सुमति ने ऐसा किया, पूरा घर एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। अब सुमति पति की राह देखते देखते थक गई। थक कर वहीं बैठी रह गई और नींद में चली गई। सुबह हुई। हरिदत्त नहीं लौटा। घर में न भोजन था न कोई सहारा। अब सुमति सोचने लगी, मुझे अपने पिता के घर लौट जाना चाहिए, वहां मुझे फिर से आराम मिलेगा। यही सोचकर वह दिन भर पैदल चलती रही और संध्या के समय अपने पिता धनराज के घर पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही धनराज बोले, बेटी, तुम यहां कैसे? और दामाद जी कहां हैं? सुमति झल्लाते हुए बोली, पिताजी, आपने मेरा विवाह एक भिखारी से कर दिया था। न धन है न सुविधा। अब तो घर में खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे जीवन में मैं कैसे रहूं? धनराज गंभीर हो गए और पूछा, बेटा, तुम्हारे पति कहां हैं? सुमति बोली, मुझे क्या पता, वो तो कल रात से ही गायब हैं। शायद मुझे छोड़कर चले गए। अब धनराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है तो तुम भी इस घर को छोड़कर चली जाओ। तुम्हारे जैसे स्वार्थी और अभिमानी व्यवहार ने एक मर्यादित आदर्श पुरुष को त्याग के लिए मजबूर कर दिया है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और आज के बाद इस दहलीज पर कदम मत रखना। ये कहते हुए धनराज ने दरवाजा बंद कर लिया। मित्रों, अपने पिता से इस प्रकार तिरस्कार पाकर सुमति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस पिता ने उसे लाड से पाला था, आज वही उसे घर से निकाल रहे थे। अब सुमति भटकती हुई जंगल की ओर चली गई। भूख, प्यास और पछतावे से व्याकुल वह एक नदी के किनारे पहुंची। आंखों में आंसू और दिल में पछतावा लिए उसने कहा, हे भगवान, हे मां लक्ष्मी, मेरी ही गलतियों के कारण आप मेरे घर से चली गईं। मेरे पति ने भी मेरा त्याग कर दिया।
अब मुझे जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता, कृपया मुझे क्षमा करें। इतना कहकर उसने जैसे ही नदी में कदम रखकर प्राण त्यागने की कोशिश की, तभी चमत्कार हुआ। साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुईं और बोलीं, हे सुमति, रुक जाओ, ऐसा अनर्थ मत करो। आत्महत्या महापाप है। तुमने अब अपने पापों पर पश्चाताप किया है। मैं स्वयं भगवान विष्णु के आदेश से तुम्हें उपदेश देने आई हूं। सुमति ने रोते हुए कहा, हे मां, कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे मेरी भूलों का बोध कराएं, ताकि अन्य स्त्रियां भी इन गलतियों से बच सकें। माता लक्ष्मी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, सुमति, तुमने अनजाने में 4 ऐसी गंभीर गलतियां की जिनके कारण मुझे तुम्हारे घर से रुष्ट होकर जाना पड़ा। अब ध्यान से सुनो, जिन स्त्रियों में ये 4 दोष होते हैं, मैं उनका साथ छोड़ देती हूं। माता लक्ष्मी ने सुमति से कहा, तो अब ध्यान से सुनो। स्त्री यदि अहंकार, आलस्य और अपमान से ग्रस्त हो तो वह घर को नरक बना देती है। लेकिन वही स्त्री यदि प्रेम, सेवा और विनम्रता से जीवन जिए तो घर स्वर्ग बन जाता है। पहली गलती, जो स्त्री संध्या समय खुले बालों में घूमती है, मैं उसका घर त्याग देती हूं। यह समय देवी देवताओं के आगमन का होता है और इस समय बिखरे बाल अशुभ माने जाते हैं। इससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। दूसरी गलती, जो स्त्रियां मुख्य द्वार पर सुबह और संध्या समय फिजूल की बातें करती हैं, उनके घर में कलह और दरिद्रता वास करती है। जब स्त्री दहलीज को चुगली और निंदा की बैठक बना देती है, तो मैं लक्ष्मी वहां प्रवेश नहीं करती। हे सुमति, तुमने भी यही किया था। तीसरी गलती, देर तक सोना। जो स्त्रियां सूर्योदय के बाद तक सोती हैं, वे अपने घर में दुर्भाग्य को बुलावा देती हैं। धन की कमी, मानसिक अशांति, सब इसी से जन्म लेते हैं। चौथी गलती, रात को झूठे बर्तन छोड़ देना। रसोई में गंदगी रखना लक्ष्मी का अपमान है। रसोई देवताओं का स्थान है, वहां पवित्रता आवश्यक है। जिस घर में यह गलती होती है, वहां मेरी बहन अलक्ष्मी वास करती है। सुमति, इन चारों के अतिरिक्त तुमने अपने पति को कटु वचन कहे, उनका अपमान किया और जब साक्षात भगवान विष्णु साधु रूप में तुम्हारे घर आए, तब उनका भी तिरस्कार किया। एक पतिव्रता स्त्री को पति के सम्मान और संयमित वाणी का पालन करना चाहिए। जो स्त्री पति से कटुता करती है, उसकी आयु भी घटती है और सौभाग्य भी उससे रूठ जाता है। सुमति फूट फूट कर रोने लगी, हे मां लक्ष्मी, मुझसे भारी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे पति को लौटा दीजिए और मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। माता लक्ष्मी ने स्नेहपूर्वक कहा, हे सुमति, अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे पति शीघ्र ही लौटेंगे। जिन कपड़ों और थैले को तुमने क्रोध में कचरे में फेंक दिया था, उनमें गहने, सोने के सिक्के और धन भरा हुआ है। उसे निकालो और गरीबों की सेवा करो। यही मेरी सच्ची प्रसन्नता है। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। मित्रों, सुमति घर लौटी, उन थैलों को खोजा और जब खोला तो वह धन समृद्धि देखकर स्तब्ध रह गई। अब उसने बारंबार माता लक्ष्मी को नमन किया। उधर भगवान विष्णु जंगल में हरिदत्त को अपने साक्षात रूप में दर्शन देते हुए बोले, वत्स हरिदत्त, मैं तुम्हारी सेवा, भक्ति और सहनशीलता से प्रसन्न हूं। अब अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी पश्चाताप कर चुकी है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। साथ ही अपने गांव के भूखे, पीड़ित जनों की सेवा करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिदत्त घर लौटा तो देखा कि सुमति, जो कभी एक दाना देने को तैयार न थी, अब गरीबों को भोजन करवा रही थी। उसे देखकर सुमति दौड़ी, उसके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। हरिदत्त ने उसे उठाया और कहा, सच्चा प्रायश्चित वही है जो वाणी, विचार और व्यवहार तीनों में परिवर्तन लाए। आज तुमने नया जन्म लिया है सुमति। इसके बाद सुमति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी। रसोई स्वच्छ रहने लगी। मुख्य द्वार रंगोली से सजने लगा। दीपक जलने लगे। उसकी वाणी में मिठास आ गई। वह सेवा और नम्रता का प्रतीक बन गई। अब गांव वाले कहते, क्या यह वही सुमति है जो कभी हरिदत्त को ताने मारती थी? और हरिदत्त मुस्कुराकर कहता, स्त्री के भीतर अपार शक्ति होती है। वह गृह विनाशिनी भी हो सकती है और गृह लक्ष्मी भी।
बस फर्क होता है दृष्टि और दिशा का। मित्रों, क्राइम की दुनिया यूट्यूब चैनल पर इस पावन कथा से हमें यह सीखने को मिला कि स्त्री जब चाहे अपने घर को मंदिर बना सकती है और पश्चाताप के बाद जीवन में नया आरंभ हमेशा संभव है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से लिखें, जय मां लक्ष्मी।